मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर। तो आज आ गई हूँ जी ये देखने कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपसे क्या कहना चाहते हैं। कल रीडिंग नहीं आई थी क्योंकि कल बहुत लोगों के मैसेज आए थे। जिस तरीके से मैं अपनी वीडियोस पे बात करती हूँ तो उस पर क्वेश्चंस मोस्टली ये होते हैं कि मैम आप क्या मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, आप कौन हैं, ठीक है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो कल के वीडियो में बहुत ठीक से दूंगी। आज तो फिलहाल बातें करते हैं और कुछ चीज़ों पे और मैं बात करूंगी। व्हाट इज़ वुमन एनर्जी और मैं क्यों बार बार आपको वुमन पावर की बातें बताती हूँ। हु इज़ अ वुमन, पहले इस चीज़ को समझिए। बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वुमन, इज़ नॉट ईजी। बस खुद से कनेक्ट होने की जरिए जब तक आप खुद को नहीं जानती हैं तब तक आप मजबूर हैं, लेकिन जिस दिन आप खुद को जान गई, किसी के बाप में दम नहीं का झुका दे आप, ठीक है। क्या है इसकी डिटेल से कल एक वीडियो पूरे डे में बनाऊंगी और आई होप कि मेरा इंट्रोडक्शन भी क्लियर हो जाएगा। मैंने कभी किसी वीडियो को पर्सनल लेवल पे नहीं बोला शेयर करने के लिए। मैंने हमेशा ये बोला कि इंटेंशन के साथ आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए जिसमें आपकी गाइडेंस हो। लेकिन कल जो वीडियो होगी वो मेरे सेल्फ के लिए होगी, वो मेरे लिए होगी और मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ उसे शेयर कीजिए। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने मैसेजेस दिए हैं, बट मैंने कभी नहीं कहा कि इसको शेयर करो। हमेशा टैरो रीडिंग का ज़रूर बोला है कि शेयर करो, बिकॉज उसमें आप लोग की गाइडेंस होती है। लेकिन कल जो होगी वो मेरी सेल्फ की होगी और वाई आई एम हिंदू और मुस्लिम वट एवर, इसका जवाब मैं ज़रूर कल आपको दूंगी। फिलहाल आज रीडिंग शुरू करते हैं। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं। आइए, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। ये रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, टैरो रीडर हो, रेकी मास्टर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, किसी में सिताब नहीं होती कि आपको डिस्क्राइब कर सके। ये टोटल यूनिवर्सल गाइडेंस होती है और गुरु कृपा होती है, मेरे ऊपर विशेष है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके एंजल माइकल, आपके एंजल गैब्रियल, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स को कि जो भी करंट पर्सन आपके दिमाग में है वो आपसे क्या कहना चाहता है या आप उसके बारे में क्या जानना चाहती, क्या सुनना चाहती हैं। तो क्या ये चीज़ें हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो स्ट्रांगली क्लेम ज़रूर किया करो। क्लेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेमिंग मतलब होता है कि एक एग्रीमेंट साइन करना, ठीक है, कि भाई अब तुम मुझसे कमिटेड हो या मैं तुमसे कमिटेड हूँ। कभी भी निगेटिव वाइब्रेशन हो, डिप्रेशन हो या फिर चीज़ें निगेटिव जा रही हैं तब कभी क्लेम मत करना, क्योंकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर जाओगे, ठीक है, बिल्कुल मैनिफेस्ट कर जाओगे। ओके, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखो। ओहो सोलमेट इतने नहीं करनी है। और ओके, जस्टिस। जब बल्क में कार्ड गिरते हैं ना मेरा दिल नहीं करता उठाने के, एक एक उछल के आते हैं तो समझ में आता है कार्ड भाई खुद से आ रहा है। कौन आना चाहता भाई, एक बार। ओके चलिए, आई थिंक इनफ है। ओके ठीक है, देखो वाटर साइन स्ट्रॉन्ग उभर के आया है, ठीक है, वाटर साइन स्ट्रॉन्ग उभर के आया है। तो एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एनर्जी लगभग सभी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। पहला कार्ड है 10 ऑफ कप का। ये काफ़ी चीज़ें जो है शादीशुदा फैमिली में आज रीडिंग निकल के आई है, फैमिली से डील कर रहे हैं जहाँ काफ़ी गैप आया हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप पे। मैरिड कपल की बात कर रही हूँ मैं। उसके आगे आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो भी है, दे आर चीट ऑन यू, ठीक है। कहना क्या चाहती हैं या चाहते हैं आपसे कि जो जिस भी तरीके की आपने इनको सर्विंग दी थी, जो कुछ भी आपने इनके साथ किया है, अब उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग जो है ना डाइवोर्स के केसेस में है, ठीक है। पता नहीं क्यों ये इंट्यूशन आई है और उलझ गए हैं।
डाइवोर्स के केसेस में है और वो उलझ गए हैं। अब इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा, बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। रिलेशन को ये बैलेंस होना चाह तो रहे हैं, लेकिन इसमें फैमिली ऑब्स्टिकल बन रही है, उनके रिलेटिव ऑब्स्टिकल बन रहे हैं, जिसकी वजह से अप्स डाउन बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, और चीज़ें सही इन्फिनिटी टाइम चीज़ें इंक्रीज हो जा रही है निगेटिव वे में। आप उनकी बातों को पकड़ कर रिपीट कर रही है, आप उन बातों को रिपीट कर दे रही, जो भी गलतियां हुई हैं, यू आर नॉट रेडी टू गिव द फॉरगिवनेस टू दिस पर्सन, और ये बंदा एनी हाउ आपसे माफ़ी मांग रहा है, रेगरेट बहुत ज़्यादा कर रहा है। इसके साथ जो इसने आपके साथ किया था वही चीज़ इसके साथ हो गई है। ठीक है, जो भी इसने नेगेटिविटी आपके साथ की थी वो सेम प्रोसेस इसके साथ रिपीट हुआ है, यानी कि कर्मा इज फेसिंग बैक। तो अब क्या हो गया है कि इस चीज़ को लेके इतना दुखी हो गया है कि ही इज लिटरली वांट टू डाई, क्योंकि इतनी स्टक सिचुएशन है, फाइनेंशियल मेटलिस्टिक लेवल पे ये पूरी तरीके से डैमेज हो गए हैं, और अब ये एनी हाउ आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इनके लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो आप जैसा हो और आप जैसा सपोर्ट किया हो। जब चीज़ें पास में होती हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और जब वो नहीं होती है तब ये समझ में आता है कि हाँ क्या है। तो एग्जैक्ट वही सिचुएशन है, ये कंफ्यूज कर गया है, ये बंदा इतना ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि इसे समझ नहीं आ रहा है कि अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करे। इस वक्त ये पूरी तरीके से हार्ड फीलिंग में है, बहुत ज़्यादा हार्ड फीलिंग है। इंट्यूशंस इसकी हाई है, इंट्यूशन हाई होने की वजह से, इंट्यूशन लेवल इतना हाई होने की वजह से ये डर बैठा है। इसे अब ये लग रहा है ये पूरी तरीके से आपको खोता जा रहा है। ये चीज़ बहुत क्लियर दिखाई दे रही है मुझे। सोलमेट कनेक्शन है, स्टार्टिंग में आपकी जो फैमिली थी, देखो 10 ऑफ कप के नीचे आया है 2 ऑफ कप। ठीक है, तो सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का था, बहुत ज़्यादा था। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि जब आप सोलमेट कनेक्शन में रहते हो तो काफ़ी चीज़ें जो होती है, सॉरी मैसेज आ गया था, तो काफ़ी चीज़ें जो ऐसी होती है सोलमेट कनेक्शन में कि अगर आप एक दूसरे को लेके बड़े ऑब्सेस हो जाते हैं या एक दूसरे के साथ बिल्कुल डीप चले जाते हैं, तब यूनिवर्सल इंटरेक्शन आता है और चीज़ों में गैप क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो अभी खराब सिचुएशन है, दोनों की खराब सिचुएशन, क्योंकि मैंने बोला कि सोलमेट कनेक्शन में मैरिज भी होती, जरूरी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अगर सोलमेट में भी कर्मा पैटर्न है तो शादी होने के बाद भी आप दोनों के बीच में प्यार नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा, क्योंकि बैलेंसिंग इज इम्पॉर्टेंट। जो भी कर्मा है उसको खाली करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ वाइब्रेशन को मैच कराना होगा। तो आप ही की बात नहीं है, वो पर्सन भी आपको समझने वाला होना चाहिए। तो आपको एक चीज़ और बता दूँ कि शादी जो होती है वो ऑन पेपर चीज़ें नहीं है। अगर बाई हार्ट आपने उस रिलेशन को ख़त्म कर दिया है, सोलमेट कनेक्शन में अगर वो रिश्ता ख़त्म है तो वो यूनिवर्सल लॉ में आ जाता है, वो पूरी तरीके से ख़त्म है। अब ये कोई मैटर नहीं है कि आप उसके साथ रह रही हो, आप उसके बच्चे क्या तुम 100 पैदा कर लो, वो बच्चे इज़ नॉट ए लीगल किड्स। क्योंकि कोई भी मैरिज होती है, ये बहुत सेंसिटिव बोल्ड बात है लेकिन यही सच है कि कोई भी मैरिज होती है, मैरिज क्या है, मैरिज एक भावना है, पेपर थोड़ी है भाई। इंसान पेपर कॉपी किताब पर प्रेशर होता है, और जहाँ प्रेशर है तो वो एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, अगर सपोज दैट एक्सप्लॉयटेशन क्या है, मान लो कोई लड़की या लड़का मुझे पसंद आया, मैंने उसको उठा के कमरे में बंद कर लिया एंड आई कीप लाइक दिस, उसके पीछे कोई फीलिंग नहीं है, तो क्या है, एक्सप्लॉयटेशन। अब मैरिज लाइफ भी गई है, मैरिज लाइफ में अगर आई मीन इट कि अगर प्रेम नहीं है, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर रिस्पेक्ट नहीं है, अगर एक दूसरे को संभाल के चलना नहीं है, मतलब है डोमिनेंस है, मेरे मुताबिक चले ये है, तो वहाँ क्या होगा, लॉन्ग टर्म के बाद रिलेशन में बहुत गंदा गैप होता है। क्योंकि शादी ब्याह एक चीज़ होती है, उसके जो बेस कोर होता है वो भावनाएं होती है। और यहाँ पे बहुत लोगों की डबल शादियाँ दिखाई दे रही हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि दोनों ने 2 बार शादी की है, 3 बार शादी की है, और इनके पर्सन को घुटने में अकल है। लंबा पैटर्न
इस शादी में आपके मिसयूज होने का रहा है, ठीक है। लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, कलेश दिखाई दे रहा है। इस पर्सन ने आपको इस तरीके से बांध के रखा था, ऐसे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से हंस नहीं सकते, ठीक है, आप बोल नहीं सकते, हर चीज़ इसके इशारे पे होनी चाहिए। वक्त बदल चुका है, आप अपने सेल्फ में आ गई हैं। इसने आपको डिप्रेशन का शिकार बना दिया, ठीक है। इसने हर वो गंदे काम किए हैं जो माफ़ी के लायक नहीं है। और यूनिवर्सल लॉ बहुत तेज चेंज हो रहा है। याद रखिए कि जब आप, भाई देखो, वाइब्रेशन तो वैसी ही है। जब आप कंप्रेस होते हो तो उस तरह के निगेटिव वाइब्स आप फैला देते हो। कर्मा पैटर्न इस बंदे का बन चुका है, बहुत गंदा। अब इस चीज़ का इसको रेगरेशन है, ये जस्टिस देना चाहता है, बट आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। आज की जो वीडियो है ना, ये मोस्टली कपल्स पे रिलेटेड है, मैरिज कपल पे, वो डैमेजेस मैरिज पे है, ठीक है। हर्मिट की सिचुएशन से आप बाहर निकल गई हैं और अब आपने मैनिफेस्टेशन शुरू कर दिया है, जो कि कम ट्रू भी हो रहा है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। जुपिटर है, नॉलेज आ चुकी है कि निकल, क्योंकि जब तक इस पर्सन को आपने अपना माना, अपने आप को हैंडीकैप कर लिया था, अब आपने भी खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है कि यस ओके इट्स ओवर फॉर माय साइड। जब आपकी तरफ से ओवर हुआ है तो इसने भीख मांगना शुरू कर दिया है, ठीक है। बैलेंस का कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगी मैं, और 2 ऑफ कप को कि क्या चक्कर है। देखो, यस, 2 ऑफ कप में मैंने कहा कि ये सोलमेट कनेक्शन है, बट सोलमेट कनेक्शन में भी ज़रूरी नहीं, अगर इंसान सही नहीं है, इंसान की बैलेंसिंग, उसकी तरबियत में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का होता है तो उसकी माँ का होता है, ठीक है। अगर माँ ही डायन बन जाए तो बहुत मुश्किल है कि उसका घर बसे। इस बंदे का तो घर 1, 2, 3 बार उजड़ चुका है, और अब मेरा ख्याल है बहुत लोग वापस से डाइवोर्स के कगार पे पहुंच रहे हैं। आप हो गई है लॉजिकल, ठीक है। आपने इमोशंस को छोड़ के प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ों को सोचना शुरू किया है, प्रैक्टिकल लेवल पे अप्लाई करना शुरू किया है। आपने एक ना लाइफ पाथ सेलेक्ट कर लिया है जहाँ से आपको कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। और वहाँ पे आपको डिवाइन प्रोटेक्शन है, यानी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि डिवाइन का बहुत अच्छा खासा प्रोटेक्शन है, हैंड है, लॉजिक है, और आप समझ चुकी हैं कि अगर ये शादी खत्म भी होती है तो आपको कहाँ जाना है, क्योंकि आपने अपने ठिकाने चीज़ें बैलेंस करना शुरू कर दिया है और उसमें ह्यूज लेवल पे सपोर्ट भी है, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप में कि बिल्कुल लॉजिकल तरीके से अब आप इस रिश्ते को लेने के मूड में आ गई हैं। आपका पर्सन के सामने अगर ये वीडियो पे पॉप होती है तो उल्लू के पट्टे, सुअर के बच्चे, इस बात को समझ जाओ। तो अब अस्तगफिरुल्लाह, मुझे कहना नहीं चाहिए ये लाइन देखिए, माफ गुस्सा इतना आता है इस हरकतों को देख के कि कुछ कहने को नहीं। तो अपने ये जो दिमाग है ना, ये जो दिमाग है अपना ठिकाने पे लगा लो, क्योंकि अब हो गई है तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। टाइम खत्म, जब टाइम खत्म होता है तो किसी के बाप को कोई नहीं बचा सकता। इस टाइम ओवर नाउ, ठीक है। तो इस चीज को मुंह बंद करके बहुत प्यार से, मोहब्बत से संभालो, वरना चिड़िया हो जाएगी फुर, यानी कि तुम्हारी बेगम या तुम्हारा हस्बैंड जो भी ये देख रहा है, ठीक है, तो चिड़िया हो जाएगी फुर, और तुम ऐसे बैठ कर ताली बजाते रहोगे। कुछ हाथ में नहीं रहने वाला, कुछ भी हाथ में तुम्हारे नहीं रहेगा। इवन तुम्हारी लाइफ में ऐसा खतरनाक मोमेंट आएगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, तुम हर चीज खो बैठोगे। तो क्लियर एडवाइस है, अगर ये वीडियो तुम्हारे पास आती है तो क्लियर एडवाइस है, ठीक है, कि बिल्कुल समझ जाओ और इस रिश्ते में जो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो उसको शांति, अपना जो पैटर्न है उल्लू के पट्ठों वाला, वो पैटर्न स्टॉप कर दो, इमीडिएटली स्टॉप करो, ठीक है। उस पैटर्न में अगर गए तो अब ये बंदा या बंदी है, जो कोई भी है, वो रेडी नहीं है, क्योंकि इसकी हो गई है ओवर, ठीक है। जब चीजें ओवर हो जाती है तो खत्म होती है, डिस्ट्रॉय होती है या बैलेंस होती है, तो ये तुम्हारे ऊपर है। बैलेंस करने के लिए तुम्हें चेंज होना है, ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये जो भी मेरी वीडियो किसी के पास जा रही है, दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ओके। ये बहुत क्लियर मैं आपको बता देती हूँ, यही एनर्जी पिक हो रही है, रेजोनेट होती है, स्ट्रांगली क्लेम करो, और क्लियरिटी के लिए रीडिंग बुक करो, और खुद को और स्ट्रांग करने के लिए हीलिंग जरूर लो। चलो आगे देखते हैं। आपके पर्सन की तरफ से भी देखना चाहूंगी क्यों आया है 2 ऑफ कप, क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में,
क्या चल रहा है जो सोलमेट कनेक्शन में है, बिल्कुल ये इस शादी को बचाना चाहता है। मैंने कहा ना कि ये अब इस चीज़ को चाह रहा है, ये शादी को पूरी तरीके से बचाना, सेव करने के चक्कर में आ गया है। और क्लियर गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स, और क्लियर, ये किसी भी कीमत पे बहुत ऑब्सेस है, ये छोड़ना नहीं चाहता। क्वीन ऑफ कप, बिल्कुल आपके अलावा इसके जीवन में कोई नहीं है जो इसके बर्डननेस को संभाल सके। इसकी किसी भी चीज़ में ना तो किसी ने इसको सपोर्ट नहीं किया आज तक जो आपने किया, ना तो इसकी फैमिली ने सपोर्ट किया, ना इसके दोस्तों ने सपोर्ट किया, ना किसी और ने सपोर्ट किया, किसी ने नहीं किया है बिल्कुल। ये अब आपको प्यार का कप देगा, थोड़ा सा छलावा, थोड़ा सा पॉलिश, थोड़ी सी चीज़ों को लेकर जस्टिफाई करके इस शादी को बचाना चाहता है। सोलमेट्स टू बिकम द लवर्स, ये आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि द लवर का कार्ड है और आप इसे एक्सेप्ट कर ले जाएं, तो ये अपनी तरह से हर तरह का एफर्ट्स डालेगा, ठीक है, अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपनी चीज़ों को बचाने के लिए। तो अब आप और देखते हैं ये जो भी सोलमेट कनेक्शन में है, तो ज़्यादातर ये, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए नहीं, ये रीडिंग अगर उनसे रेजोनेट होती है तो उनके लिए भी है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, ओके। और क्लियर करिए, और क्लियर कर देंगे बस, और क्लियर कर दे प्लीज। पहले गुरूर में था, ये मैनिपुलेट, यानी आप, मैंने कहा ना कि बहुत लोगों की शादी में फैमिली बड़ी ऑब्स्टिकल है, तो इन लोगों ने मैनिपुलेट इसको इतने ढंग से किया हुआ था कि इसने बहुत जलील आपको किया होगा, स्टक किया होगा, हर चीज़ कर रखा है। लेकिन अब ये भी अंदर से कंफर्म हो चुका है कि अब अगर इसने कुछ भी किया तो खत्म है चीज़, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करेगा आपके साथ। हरी भरी में है, बंदर गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, तो जो इसका पैटर्न है उसमें थोड़ा बहुत ये गुलाटी मारेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग टैरो रीडिंग ले, एक्शन ले और समझ जाए कि इसको कैसे रोकना है, क्योंकि बहुत हो चुका है इसकी हरकतें। तो इस पर लगाम कसनी बहुत ज़रूरी है, कस भी जाएगी क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, सेलिब्रेशन है आपके लाइफ में, ठीक है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि माफ़ करने के मूड में नहीं हो, तो वो थोड़ा सा चीज़ें देख लो, अगर पॉसिबिलिटी है इस रिश्ते में कि माफ़ करके इसको संभाला जा सकता है तो बचा लो, क्योंकि इंट्यूशन आपको भी बेहतर है। न्यू बिगनिंग तो ये चाहता है, ये पर्सन ये चाहता है कि आपके दिमाग से सारी चीज़ें रिप्लेस हो जाए और आप इस रिश्ते को एक नई शुरुआत के साथ लें, ये चाह रहा है, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही है आपसे, ओके। तो आइए रीडिंग देखते हैं कि क्या है एंजल गाइडेंस आपकी। गिर गया था, उठाया तो कम्युनिकेट क्लियरली तो है, लेकिन ये बंदा इतना जिद्दी और मैनिपुलेटेड है कि आप इससे कम्युनिकेट करना भी चाहेंगी तो ये आपकी बातों को ना सुनेगा ना समझेगा, क्योंकि इनर सेल्फ से तो ये क्लियर है कि ये नीच है, इसने हरकतें की है नीचों वाली, एक नंबर का नीच कुत्ता, ठीक है। तो इसको तो ये पता, तो वो चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, टेक एक्शन, आपकी तरफ से क्लियर यूनिवर्स का सपोर्ट है, टेक एक्शन ले सकते हैं आप, एक्शन अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत है, बी असर्टिव, ठीक है। लेट गो, छोड़ो, इसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसका टाइम हो चुका है खत्म, अब ये बहुत बुरे दौर में जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइम अब आपका आ रहा है, लेकिन गुरूर नहीं करना, चीज़ों को बैलेंस करना, डाउन टू अर्थ रहना, सर्विंग हमेशा करते रहना, और मौका दो, माफ़ करो इसे, अगर माफ़ कर सकती हो तो। नहीं, क्योंकि माफ़ करना बहुत मुश्किल है कि मैं खुद नहीं कर पाती, तो मैं तुमसे क्या ही कह दूँ, मैं खुद इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लूँ, लेकिन कितना भी कोशिश कर लूँ मुझसे नहीं होता। माफ़ी तो मेरे, ना मैं माफ़ी मांगती हूँ ना मैं माफ़ी देती हूँ, होता ही नहीं मुझसे, एक फिनिश मतलब फिनिश, नेवर एवर। और जिसने प्रेशर अगर उस चीज़ पर डाला जाए तो वो चीज़ें और स्टिफ होती है, फिर मेरे दिमाग के हर एक कोने में बैठती जाती है और टाइम टू टाइम वो इंक्रीज होती है मेरी, तो इतनी ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करो, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कामयाबी मिली नहीं है, देखते ऊपर वाले ने चाहा तो हो ही जाएगा। बट हमारे जैसे जो दिल के लोग साफ होते हैं ना, वो प्यार से मानते हैं, और जब ऑलरेडी जब रायता फैल चुका है, इतना रायता फैला दिया है इस पर्सन ने, तो अब इसका कोई चांस नहीं है कि इसको माफ़ किया जाए। अब ये अगर शादी 20 साल की है, 22 साल से इसने रायता फैलाया और चाह रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाए, तो 22 साल ये वैसे ही झुक के रहे, सलाम करता रहे, तब सोचेंगे माफ़ करना नहीं करना। मेरा, मैं अपना फंडा बता रही हूँ, डोंट फॉलो मी, हालांकि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, ठीक है, डोंट फॉलो मी, लेकिन मेरा जो
नेचर है ना वो ऐसे ही, मैं बाय हार्ट बहुत क्लियर हूँ, कनेक्ट तो कनेक्ट, नहीं कनेक्ट तो नहीं कनेक्ट, अपनी भी बातें कह लेती हूँ आपसे, मुझे आप सोल फैमिली जैसे ही अपने लगते हो। रीडिंग रेजोनेट हो तो स्ट्रांगली बार बार क्लेम करो, और लाइक आती है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब और टिकटॉक पे भी फॉलो करो, बार बार स्ट्रॉन्ग क्लेम करो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।